नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये बिना खाना खाए ही चले गए थे। मैंने खाना बना लिया था, फिर भी ये बोले कि मुझे ज़रूरी काम है, किसी से मिलना है। फिर वो चला जाएगा तो मैं मिल के आता हूँ, फिर खाना खाऊँगा। तो इन लोगों का टाइम क्या है, 10 मिनट समझिए, आधा 1 घंटा, और 20 मिनट समझिए, यानी कि 4 घंटा ऐसे इन लोगों का चलते रहता है। तो ये गए शाम को 3:30 बजे, ऐसे 3:30 या पौने 4 में वो घर आए, इतना सारा ताम झाम ले करके सब्जी उठा करके लेके आए। वैसे तो नेनुआ आपने देखा है, मेरे पीछे जो बाड़ी है उसमें लगा हुआ है, फिर भी ये नेनुआ ख़रीद करके लाए हैं। मेरे घर का जो नेनुआ है ना, बगल में जो लोग लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं ना, मेरी मम्मी से बोले, चाची आपके ना इसमें नेनुआ लगा हुआ है, मतलब ऊपर कटहल गाछ पे चढ़ा हुआ था तो चाची तोड़ ले क्या? तो मेरे यहाँ मना नहीं करते, चाहे कुछ भी हो, जो भी घर में लगा रहता है भाई ले लो। हम खुद खरीद के खा रहे, लेकिन उनको पेड़ का मैम ने मतलब दे दिया, मम्मी ने दे दिया। तो बोले हाँ बाबू तोड़ लो। तो 4 ही लगा हुआ था। हम एक दिन पहले ही मैंने एक दिन तोड़ा था और दूसरे दिन वो तोड़े हैं। तो मम्मी बोली तुम पूरा ही ले जाओ, मेरे घर में सब्जी का कोई हिसाब किताब नहीं, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, तुम ले जाओ, तुम तोड़े हो तुम ले जाओ। अब बात भी सही है भाई, जिसने मेहनत से तोड़ा है उसको ही होना चाहिए ना, क्योंकि वो हम लोग से टूटता नहीं, क्योंकि वो कटहल गाछ के ऊपर चढ़ गया था लत उसका, तो उसको चढ़ करके उसने तोड़ा है, तो मम्मी ने उसको दे दिया। और मेरे घर में नेनुआ खरीद करके आया, बताओ। तो ये बोले मिक्स वेज बनाना, पनीर वगैरह लाए थे, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, फिर भी देखो करना तो पड़ेगा, ये बहानाबाजी तो नहीं है भाई। अनाई को सिंपैथी मुझे चाहिए। मैं अभी के बारे में बोल रही हूँ, मेरा चेहरा ऐसा हो रखा था ना, मेरी चेहरा देख के मम्मी डर गई, बोलती जल्दी से पंखा लगा दो, लग रहा है इसको कुछ हो जाएगा नहीं तो। तब भाई ने स्टैंड फैन लगा दिया कि गर्मी बहुत अधिक है। तो यही 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे जो मैं सब्जी वब्जी काटना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर लाइट का कुछ पता नहीं रहता यहाँ। और सच में अगर स्टैंड फैन भाई नहीं लगाता ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे खाना बन भी पाता। तो सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी जब खाना खाएंगे ना तो फिर गर्म कर दूँगी। आज ही मैं बहुत जल्दी खाना मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ, सिर्फ सब्ज़ी बनाया था, रोटी नहीं। क्योंकि हर दिन जो होता है ना, मेरा टाइम ही है कि मैं जब दूध वाले भैया आते हैं 8 सवा 8 में ऐसे ही, तो ही मैं किचन आती हूँ। लेकिन अभी हो क्या रहा है, इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और लाइट भी नहीं रहती है, तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है बना ही देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस में समय लगता है, मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ। इसलिए मैंने कहा चलो ठीक से अभी बना लेती हूँ, फिर रात में फ्री हो जाऊँगी। लाइट रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी थोड़ा बहुत लाइट था रूम में, ऐसे भी मैंने बल्ब जला रखा है। और भाई ने स्टैंड फैन लगा दिया तो थोड़ी राहत है, जान में जान आई, नहीं तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही थी। लगा नहीं था कि मुझसे बन भी पाएगा और बनाने के बाद लगा कि चलो, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा जंग जीता है। आजकल तो वैसे सबके साथ चल रहा है कि चलो बहुत बड़ा जंग जीता है। सब्ज़ी बनाना ना सच में बहुत बड़ा एक जंग होता है। शॉर्टकट प्रोसेस रहे कुकर वाला तो कोई सियाप्पा नहीं है, लेकिन इस जगह रहे ना तो फिर सर में दर्द हो जाता है। और देखो ये गोभी हमारे तरफ जो मिलती है ना, इसके पत्ते को बहुत ही अच्छा से जूरा बनाया जाता है, जैसे लड़कियां लोग बनाती हैं वैसे गुथ गुथ के सारे पत्ते डंठल को मतलब बनाया जाता है। और गोभी का जो फूल रहता है ना, वो इत्तू सा रहता है उसके अंदर, और इतना डंठल और पत्तों से उसको भर दिया जाता है ना, और वेट इतना कर दिया जाता है कि क्या ही बोलूँ। ऐसे तो यहाँ गोभी शायद 80 रुपये, 120 रुपये केजी चल रहा है। अब आप लोग की तरफ क्या, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ मैं वही सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना रही हूँ और भाई बोल रहा था अब ठीक है ना, अब तो सही बनेगा ना। पता चला गर्मी अगर अधिक लगने लगी तो तुम मसाला इधर उधर कर दोगी, नमक इधर उधर कर दोगी मैंने कहा नहीं अब थोड़ा रिलीफ लग रहा है, अब थोड़ी मतलब अच्छा लग रहा है पहले से। मैं तो सांस ही लेने में नहीं बन लगा, तो सांस ही उखड़ जाएगा, ऐसा तो मेरा फेस का रंगत हो गया था। मम्मी देख के डर गई थी। और यहाँ जितना भी कचरा था ना, मैंने पन्नी में भर दिया है, नहीं तो फ़ैन जो चल रहा है ना उससे सब कुछ उड़ जाता है। ऐसे भी मैं कचरा को सब तुरंत पन्नी में भर देती हूँ। ऐसे तो बगल में अंकल हैं ना, उनके यहाँ गाय है, तो उनके यहाँ दे देते हैं।
लेकिन मैंने ही मम्मी को मना कर दिया है कि मम्मी मत दो। देखो यार, जो वैसे ये कल हो कि कुछ गाय को प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगा तो फिर बोलने का रह जाएगा ना, उसके यहाँ से सामान आता था खिलाया, ऐसा कि मन में वहम हो जाता है। मुझे बहुत डर लगता है लोगों की बातों से, लोग को क्या कह देंगे, क्या रिएक्ट कर देंगे, इसलिए मैं ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों से परहेज करती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा जाओ पीछे बाड़ी में फेंक दो, खाद बन जाएगा। होता है ना, सब्जी के छिलके वगैरह सड़ते हैं तो खाद बन जाता है, किसको किसको पता है वो ज़रूर बताएगा। जो गार्डन वगैरह का ब्लॉग बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। तो मैं कहने का जाओ खाद वाद बन जाएगा तो सड़ गल जाएगा, जो होगा हमारी ज़मीन पे होगा। तो सुबह कचरा वाला आएगा उसको दे देना, लेकिन किसी को देना मत। तो इसलिए मैंने इसमें प्याज लहसुन सब मिला दिया कि छिलका मिला दिया है कि मम्मी जो है ना चुन चान के ना दे दे। मेरी मम्मी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सीधी है, समझती नहीं है कुछ भी। जब हो जाता है ना तो फिर बोलती है अरे यार ऐसा नहीं, तुम ठीक बोली थी, ऐसा नहीं करना था मुझे। तो बस यही सब घर में चलते रहता है। तो जो कि मेरे चैनल में पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फ़ैन जो चल रहा है उसकी हवा से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, सारा जितना भी कचरा था ना उड़ा जा रहा था। तो मैं आड़ी तिरछी हो गई, इसी तरह सब्ज़ी बनाई, मतलब कटिंग काटी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मैंने पानी पी लिया, क्योंकि मैंने एक जंग तो जीत लिया है, सब्ज़ी प्रॉपर मैंने कट कर लिया है। और यहाँ देखो गैस में हवा लग रहा है, तो फिर प्रॉपर अगर हवा नहीं लगी, मतलब हवा लगेगा ना चूल्हे में, तो फिर बनाऊंगी कैसे। तो पंखा को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है ताकि सिर्फ ना जा के मैं हवा ले सकूं, मेरे गैस में ना लगे। तो बस ये इस तरह करके आज मेरा खाना बना है। तो मैं जब बना रही थी ना तो वो खुशबू उसके रूम में जा रही थी, साइड में उसका रूम है, तो उसको प्रॉब्लम भी होता है, गैस जलता है तो उसका जो गर्मी होती है उसके पूरा रूम जो है ना गर्म हो जाता है, झांस भी भर जाता है। तो वही वो बोल रहा था इसके साथ क्या बना रही है, पूड़ी पराठा नान कुछ भी तो बनेगा ना। मैंने कहा कुछ नहीं बनेगा, ज़्यादा करेगा ना चावल बना के कुकर में रख दूँगी। कहता जीरा राइस बना लेना। मैं अच्छा, यहाँ मेरी जान जा रही है, इसको स्वाद की पड़ी हुई है। तो खैर कोई नहीं, हम लोग में ऐसे हंसी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।